बहुत पुराने फोटो जर्नलिस्ट हैं और आज मुझे उन्हें मौका मिला उनके एग्जीबिशन में शामिल होने का। उनकी जो तस्वीरें हैं, एक एक तस्वीर न जाने कितनी बड़ी बात बता रही है। एक एक तस्वीर ने वो मोमेंट कैप्चर किया है जिसने उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को बदला है। वो तस्वीरें इनके पास हैं, वो एग्जीबिशन में दिखाई दे रही हैं और जिस मोमेंट में इन्होंने खींचा होगा वो इन्हीं का टैलेंट है। उसकी वजह से इतनी बेहतरीन तस्वीरें आज हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। बहुत टैलेंट का काम है, बहुत मेहनत का काम है। आज मैं उनको बधाई और मुबारकबाद देने आया हूँ। सर, दानिश अली के खिलाफ टिप्पणी प्रयोग किया गया, मायावती का भी ट्वीट आया है, इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। पहली बार संसद में इस तरह की बात। देखिए, लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जबान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। दानिश अली कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे हम संसद से, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो। ये लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर ऐसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देख रही है कि हमारे देश के लोग या वहाँ की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, वो क्या फैसला लेती है। और नई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ये परिचय होना, पहले तो एक महाझूठ उन्होंने पेश किया बिल के माध्यम से, और फिर उन्हीं के लीडर की ये भाषा, शायद ये नई दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसका जवाब देगी। एक आखिरी सवाल ये था कि बिल का आप लोगों ने समर्थन किया जो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में टीस रही आप लोगों के, कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों का आरक्षण मारा गया, पिछड़ों का, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। समाजवादियों का और नेताजी का पहले दिन से ही महिला आरक्षण बिल के पक्ष में था, लेकिन बिल में क्या क्या और होना है, पिछड़ों को शामिल होना, अल्पसंख्यक महिलाओं का शामिल होना, ये बात कहते हैं कि कानून, और कानून जो पास कर दिया वो अभी नहीं लागू होने जा रहा है। वो लागू कब होगा? केवल वोट के और स्वार्थ में, कि हमें एक संदेश देना जनता में, जब ये महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो नई लोकसभा के बहाने एक महिलाओं के लेकर के ये बिल लेकर के आए हैं, लेकिन वो ऐसा अधूरा बिल है जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलने वाला। प्रधानमंत्री भी सर उस बिल को लेकर के लगातार बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि उस बिल को बीजेपी द्वारा, अगर बीजेपी ना होती तो कहीं इस तरह महिलाओं का सशक्तिकरण की कोई बात ही नहीं। देखिए, आप सेंसस नहीं करेंगे, सेंसस की शुरुआत नहीं की तो महिला विधेयक कब लागू होगा? ये तो समझदार लोग ये बात समझते हैं कि अगर सेंसस नहीं होगा, आप सेंसस से जोड़ दिए, और सेंसस में क्या मांग है? जाति जनगणना की मांग है। क्या देश की वो पार्टी जिसने कभी जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए थे, वो दल भी पक्ष में आ गया जाति जनगणना के? ये कितनी बड़ी उपलब्धि है उन लोगों की जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है कि जाति जनगणना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि महिला विधेयक जो पास हुआ, संशोधन के साथ जब कभी आगे लागू होगा तो संशोधन के साथ चीजें आएंगी लोकसभा में और संशोधन होंगे, उसके बाद ही लागू हो पाए। 24 में घोषी दोहराएगा सर? देखिए, घोषी एक एग्जाम्पलरी हुआ है जिसने समाजवादियों की ऊर्जा और समाजवादियों के मनोबल को बढ़ाया है। समाजवादी कार्यकर्ता इसी तरीके से काम करेंगे और जनता का सहयोग लेकर के मुझे उम्मीद है कि परिणाम उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर होंगे। सर, एक आखिरी बार दानिश अली के लिए कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं है, ये बात मत भूलें आप लोग। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए
पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या सर मानहानि के दावे को लेकर के आप भी कुछ दावा? हमें उम्मीद है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं और जो लोगों ने देखा है उस पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।